सावन के पवित्र महीने में अखंड सौभाग्य, धन संपदा, पुत्र पौत्र, मनचाहा विवाह के लिए आप महिलाओं और लड़कियों को यह सरल कार्य जरूर करने चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि सावन माह में इस बार दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। सावन 2 महीने का हो रहा है, तो 8 सावन के सोमवार इस साल पड़ने जा रहे हैं 2023 में। तो आप लोगों को ऐसे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं कि पूरे 19 वर्षों बाद हो रहे हैं। तो कुछ सरल कार्य आपके जीवन में आपको बहुत सारा सुख प्रदान करेंगे। हमेशा हर एक पूजा पाठ में महिलाओं को प्रथम स्थान क्यों दिया जाता है? क्योंकि महिलाओं से अधिकतर कहा जाता है कि वह यह कार्य करे, वह ये कार्य करे या विशेष पूजा करे। उसके पीछे भी कारण छुपा है, क्योंकि कोई भी महिला कोई कार्य करती है तो पुरुष जन धन कमाने के लिए बाहर जाते हैं तो महिलाओं को देते हैं, तो महिला उस धन का सदुपयोग करके परिवार को बनाने में बहुत अधिक सहायक होती है। ऐसी स्थिति में कोई भी महिला कोई कार्य करती है तो वो अपने लिए ही नहीं करती है, इसका पूरा सुख पूरा परिवार इसका सुख प्राप्त करता है। कहीं ना कहीं पुरुष जन समय का अभाव करने के लिए तो हमारे कुल देवी देवताओं का, हमारे पितरों को रिझाने मनाने, हमारे देवताओं को मनाने में समय के अभाव के कारण, अन्य दायित्वों का निर्वाह करने के कारण नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर महिला करती है ना, तो लाख गुना फल प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को मिलता है। तो इस सावन के पवित्र महीने में कुछ सरल से उपाय आप सभी को जरूर करने चाहिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव या श्री शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें, और साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम सभी जानते हैं कि प्रथम कार्य है प्रातःकाल उठना और ब्रह्म मुहूर्त में शिव मंदिर चले जाना। नहीं जा सकते शिव मंदिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने घर पर ही अन्य दिनों जैसे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ कारण रहता होगा, जो आपको कारण रहता होगा, तो लेकिन सबकी दिनचर्या अलग अलग होती है। लेकिन सावन के पवित्र महीने में तो आपको प्रातःकाल में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए घर के मंदिर में या शिव मंदिर में जा करके पूरे महीने में यह आदत बना लीजिए कि आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। परिवार के अन्य सदस्य अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप कर लेते हैं तो पर्याप्त रहेगा। तो आप सभी को सबसे पहले यह कार्य करना है, शिव मंदिर में जाना है। संभव हो तो आँख धतूरा, बेलपत्री, जो भी आपके पास संभव हो तो करने का प्रयास करें। नहीं कर सकते तो पंचामृत आदि से आप सामान्य सरल तरीके से अगर लोटे का जल ही भी ले जाएं तो बड़े प्रेम पूर्वक आप एक दीपक लगा करके समर्पित कर देंगे ना, तो परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से क्षमा याचना करते हुए महादेव से आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, तत्काल आपकी सारी कामनाएं सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आपको सरल कार्य मैंने बताया। दूसरा कार्य है हरी चूड़ियों का चयन। हरी चूड़ियाँ बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, पति पत्नी के भाग्य को चमकाने में सहायक मानी जाती हैं। और इस सावन के पवित्र महीने में आप हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र इत्यादि, मेहंदी इत्यादि भी आपको लगानी चाहिए। इससे सभी ग्रह दशा मजबूत होती है। दोस्तों, महिला ही घर की मुख्य केंद्र बिंदु होती है। अगर वह कोई भी कार्य पूजा विधि विधान से करती है, प्रसन्न मुद्रा में अगर वह होती है, तो खुद ही माता लक्ष्मी का वास होता है। महादेव और माँ पार्वती का घर पर सदा सर्वदा वास होता है। अन्य दिनों आप पूर्ण रूप से हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ इत्यादियों का चयन नहीं कर सकते, लेकिन सावन के महीने में आपको सावन के महीने में जरूर यह कार्य करना चाहिए। 4 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का महीना, तो उससे पहले आप लेकर के आइए घर पर और अपने हाथों पर मेहंदी और उन्हें धारण करिए। इस महीने हरे रंग का गहरा संबंध होता है, साथ ही यह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। तो आपको घर पर ला करके मेहंदी इत्यादि और चांदी की पायल और चांदी की बिछिया भी जरूर धारण करनी है। माता पार्वती के रज से उत्पन्न यह चांदी, तो ऐसे में चांदी तो आपको पहन लेनी चाहिए। तो इससे आपको अंगूठी के रूप में भी धारण कर सकते हैं। उसके घर पर जब भी छन छन की आवाज़ आती है तो मन प्रसन्न रहता है, तो देवी देवता आकर स्वयं वास करने लगते हैं। तो साथ ही चांदी पहनने से मन विपरीत होता है, तो कभी उदास रहता है या चंचल रहता है, कोई रोग दोष होता है, तो चांदी धारण करने से
शरीर के कई रोग दोष दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में महिलाएं इन चीज़ों को भूल गई हैं, ना कि पायल पहनती हैं, ना ही बिछुए पहनती हैं, ना ही चांदी की अंगूठी धारण करती हैं। लेकिन प्रत्येक पूजा पाठ का यह नियम होना चाहिए। पुराने समय में हाथ में जो है एक पूजा के समय एक कुशा की अंगूठी जैसी पहनी जाती थी और आकार उससे बनाया जाता था कि ऐसी कोई वस्तु पहनी जाती थी जिसके बाद पैतृक और दैवी कार्य होते थे, परंतु उसके स्थान पर अब अंगूठी आ गई हैं। तो छोटा सा पूजा पाठ में नियम बना लीजिए कि आपके हाथ में एक अंगूठी जरूर होनी चाहिए। पैरों में चांदी की पायल बिछुए जब तक आप पहनते हैं, आपके शरीर में स्वस्थता हमेशा बनी रहती है। अन्य महीनों में अगर आप यह कार्य नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सावन के महीने में यह चीज़ें जरूर पहनिए। आप सभी को बहुत सुसज्जित होकर के महादेव का पूजन करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल पूर्ण रूप से बांधने चाहिए। सिंदूर परिपूर्ण रूप से लगा करके सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। मंगलसूत्र आवश्यक रूप से पहने रहें। अगर आपने धारण नहीं है तो कई आजकल महिलाएं दिखावों के चक्कर में, अन्य शारीरिक परेशानियों के चक्कर में दिखावा में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं। तो अगर आप महादेव का पूजन कर रही हैं तो सुहागिन महादेव ने आपको बना रखा है, तो सुहाग का पूरा सामान आप पहन करके शिव पूजन करनी चाहिए। कन्याओं को भी एक एक हरी चूड़ियां धारण करनी चाहिए अपने हाथों में। साथ ही मनचाहा प्रेम पाने के लिए मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए शिव पार्वती के नाम की, और आवश्यक रूप से मस्तक पर सिंदूर नहीं इत्यादि लगाकर ही महादेव का पूजन करना चाहिए। बालों को हमेशा बांध कर ही शिव पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पुरुष जनों को भी अपनी शिखा को बांध कर ही शिव पूजा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूसरा कार्य यह करना है, जो कुंवारी लड़कियां हैं वह मनचाहा प्रेम पाने के लिए अगर अपनी इच्छा से माँ पार्वती का श्रृंगार करती हैं हरे रंग की चीज़ों से, तब भी धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही सावन के पवित्र महीने में सुहागन महिलाओं को पूरे घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। समय समय पर गंगा जल और नमक का पोछा लगाना चाहिए। वास्तु दोष दूर होता है और घर के रोग दोष दूर हो जाते हैं। तो आप सभी को सावन के पवित्र महीने में खूब सुंदर साफ सफाई करनी चाहिए। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में महादेव और माँ पार्वती धरती पर विचरण करते हैं, तो घर को धन धान्य से भर देते हैं। आपको घर में भी यह नियम भी सावन के महीने में। साथ ही आप सभी को सावन के पवित्र महीने में घर के मुख्य द्वार पर आपको जल का छिड़काव करना है, क्योंकि इससे सभी तृप्त होते हैं, रोग दोष काटते हैं और घर पे किसी का किया कराया या कोई असर नहीं करता है। तो सावन के पवित्र महीने में कुछ न कुछ विशेष नियम तो महिलाओं को बना लेने चाहिए। साथ ही गौ माता को भी, अगर अन्य दिनों आप रोटी नहीं निकाल पाते तो गौवंश जिसमें ऋषभ अथवा बैल भी आ जाता है, या गौ माता भी, जो जिसे भी आप खिलाना चाहें तो जरूर से खिलाएं। बहुत निश्चय ही बहुत सारा सुख प्रदान होगा और वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके सारे रोग कष्ट दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको सावन के महीने में यह उपाय जरूर करने चाहिए। अन्य कुछ नहीं भी कर सकते तो शिव मंदिर में जाकर के एक दीपक लगाने का नियम जरूर बना लीजिए। किस्मत चमक जाएगी और जीवन ही में बदलाव आना तय है। तो किसी उपाय इत्यादि का विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर सावन के महीने में आपने मेरे बताए हुए कुछ ये विशेष नियम अगर शुरू कर दिए तो आपको विशेष पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह थे छोटे छोटे सरल और विशेष उपाय। तो वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।